समझा। अगर मन ना करे ना तब भी पढ़ो, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम लगता है ना तो पर्स में ना अपना माता पिता का पिक्चर रखा, ठीक ना, मोटिवेशन मिलेगा। जैसे उस पिक्चर को देखोगे तुमको मोटिवेशन क्या मिलेगा। मेरी माँ जो है 4 बजे स्कूल भेजने के लिए उठ रही है, अगर वो 1-2 दिन ना उठेगा तो मेरा तो भाई दिक्कत होगा, स्कूल में तुम रोज डांट सुनोगे। तो समझो, जब वो अपना कर्तव्य से नहीं हट रही है, शरीर अगर नहीं थक रहा है तो तुमको भी नहीं थकना चाहिए। अगर ना मन करे तब भी वीडियो उसको ध्यान से देखो, समझो। अब पापा का भाई एक बार संघर्ष देख लेना कि वो कैसे करके पैसा लाते हैं, ठीक है। हेलो नमस्ते, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना स्टडी सेंटर पे। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? पढ़ो पढ़ो, पहला वीडियो डला गया है, दूसरा भी डला गया है, अब तीसरा भी डलाएगा, समझा। ये तीसरा बन रहा है, तो पढ़ो भाई, बहुत मेहनत करके पढ़ो, समझा। अगर मन ना करे ना तब भी पढ़ो, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम लगता है ना तो पर्स में ना अपना माता पिता का पिक्चर रखा करो, ठीक ना, मोटिवेशन मिलेगा। जैसे उस पिक्चर को देखोगे तुमको मोटिवेशन क्या मिलेगा। मेरी माँ जो है 4 बजे स्कूल भेजने के लिए उठ रही है, अगर वो 1-2 दिन ना उठेगा तो मेरा तो भाई दिक्कत होगा, स्कूल में तुम रोज डांट सुनोगे। तो समझो, जब वो अपना कर्तव्य से नहीं हट रही है, शरीर अगर नहीं थक रहा है तो तुमको भी नहीं थकना चाहिए। अगर ना मन करे तब भी वीडियो देखो, उसको ध्यान से देखो, समझो। अब पापा का भाई एक बार संघर्ष देख लेना कि वो कैसे करके पैसा लाते हैं, ठीक ना। बस इतना मोटिवेशन काफी है। बात बोलते हैं ज्यादा मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। जिस दिन तुमको ये 2 मोटिवेशन तुमको चेहरा के सामने दिखेगा, तुम खुद पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे, बस, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या किए थे, पहला वीडियो जो आप देख कर आइएगा जिसमें हम आपको एसिड बेस बता दिए थे, दूसरा वीडियो देख कर आइएगा जिसमें हम आपको इंडिकेटर बता दिए थे। 2 इंडिकेटर होता है, नेचुरल और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देख कर आइएगा। तीसरा वीडियो जो अब आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, अब रिएक्शन आएगा, एसिड और बेस का रिएक्शन आएगा। सबसे पहले रिएक्शन देखिए कैसे पढ़ना है। हम लोग को जो सबसे पहले रिएक्शन है सर, पहला जो रिएक्शन आएगा वो एसिड को आप लीजिए, उसको आप पानी में डाल दीजिए, बात खत्म, ठीक है। जैसे मानिए यही मानिए एसिड है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट पे उतर गए, हम देखें कि एक एसिड खरीद कर लाए, सोचे कि चलो इसको पानी में डाल के देखते हैं क्या होगा। पहले हम पानी में डाल के देखें, ठीक है। फिर हमको भाई, हम तो हैं बहुत शातिर आदमी, हमको तो भाई मन, जब तक हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं हमको मजा नहीं आएगा। हम इसको जैसे पानी में डालें, कुछ हुआ ही नहीं। अब हम बोले कि अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले एक एसिड है, समझो, मार्केट से एक एसिड खरीद कर लाए, सपोज करो यही एसिड है, खरीद के ले आए, इसको जाके हम पहले पानी में डाल दिए, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन, हम देखे क्या हुआ। दूसरा फिर हम क्या किए, यही एसिड को लिए, अब की बार जाकर हम मेटल पे डाल दिए, मेटल पे फेंक दिए, सब सपोज कीजिए माने यही बोर्ड मेटल है, इस पे फेंक दिए, पता चल गया, क्योंकि जैसी मेटल पे फेंकिएगा आवाज करेगा, पॉप साउंड, पट पट, हमको पता चल गया वहां पर एसिड मेटल पर। देखिए बस कहानी से याद रखिए, मार्केट से जाके एसिड खरीद कर लाए, पहले उसको पानी में देखें, पानी में क्या ऑब्जर्वेशन हुआ ये हम चेक किए। फिर हम एसिड खरीद कर लाए, उसको हम मेटल पर फेंके, वहां ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो आएगा दूसरा में, वो हम देखेंगे। फिर क्या किए, यहाँ पर भी हमको मन नहीं भरा, फिर हम क्या किए, एसिड और जाके उसको बेस जोड़ता है, चैप्टर का नाम है एसिड बेस, यही दोनों को रिएक्शन करा के देखेंगे, वहां भी देखें, अभी भी हमको मन नहीं भरा। फिर हम एसिड लिए, एसिड को जाकर अब कर हम कार्बोनेट के साथ जाके उसका रिएक्शन करा दिए, यहाँ भी हमको मन नहीं भरा। पचमा गए, फिर एसिड है, इसको जाके बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिए, अभी भी मन नहीं भरा। फिर हम क्या किए सर, एसिड है, इसको जाकर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए, अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। फिर एसिड लिए, इसको जाके नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए, तब जाके समझिए मन भरा है। तो इस चैप्टर में आपको रिएक्शन इतना ही है, याद रखिए। जिस समय अगर हम यहां तक पूरा पहुंच गए लास्ट में और फिर इंडिकेटर, बस आपका लगभग चैप्टर समाप्ति होने वाला है, ठीक ना। तो अभी तो समझिए हम यही पढ़ा है, मतलब 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3, 4, 5, 6, 7 रिएक्शन एसिड का है, और जो रिएक्शन एसिड का है एकदम बिल्कुल वही रिएक्शन बेस का। बच्चा बस यहाँ पे ये डाउट रहता है ना कि एसिड अलग पढ़ेगा बेस अलग पढ़ेगा, ना ना ना, बस तुम ये समझो, हमको जो ये गौरव सर हैं, जीपी सर जो हैं, जो हमको एसिड के लिए बताएंगे, एसिड के लिए बताएंगे, बिल्कुल यही चीज वो बेस के लिए भी बताएंगे। मतलब हम बस एक बार मेहनत करेंगे, एसिड जो पानी में रिएक्ट करेगा, अगर मेरा ये दिमाग में सेट हो गया तो हमको ये भी पता चल गया बेस वाटर में क्या रिएक्ट करेगा, खुद पता चल जाएगा। एसिड जो मेटल के साथ काम करेगा वही बेस भी मेटल के साथ काम करेगा, एसिड जो बेस के साथ काम करेगा तो यहाँ बेस तो एसिड के साथ वही काम करेगा, एसिड कार्बोनेट के साथ जो काम करेगा बेस भी वही कार्बोनेट के साथ काम करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलेंगे हाँ।
तो चलिए सबसे पहला हम आते हैं एसिड वाटर के साथ। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर होगा, इसको डिब्बा में कहीं अपना छुपा के रख लीजिएगा कि सर जो एसिड जो रिएक्शन करेगा वही सेम रिएक्शन कौन करेगा सर, बेस भी वही सेम रिएक्शन करेगा, बात खत्म। मतलब बेस हम पढ़ेंगे नहीं, बस हम एसिड याद रखेंगे, बेस का बस एसिड को हटा के बेस को चिपका देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो था हम लोग का टॉपिक देखिए क्या था, एसिड एंड बेस इन वाटर। मतलब एसिड पानी में जो शो करेगा वही चीज बेस शो करेगा, बस एसिड H+ आयन में शो करेगा और बेस OH- आयन में शो करेगा। समझ रहे हो ना, बात को तुम गौर से समझो, ये बहुत बड़ा जरूरी बात है। चलिए एसिड सर सबसे पहला रिएक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड हम रिएक्ट किए वाटर से, क्योंकि पहला यही था, एसिड को वाटर से रिएक्ट किया। मानिए एसिड हम मार्केट से खरीद कर लाए, इसको पानी में डाल के देखें क्या होगा। हम सबसे पहले एसिड का डिफिनेशन ही पढ़े थे कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जिसको एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालते ही H+ आयन देगा, मतलब ये आपका H+ आयन देगा, बात खत्म। बोलेंगे एग्जांपल बताइए। एग्जांपल हो गया जैसे एसिड आपका हो गया HCl, इसमें अगर H2O पानी डाले तो ये H+ आयन देगा, बात खत्म। ये समझिए H+ आयन देगा, ठीक ना। वाटर कुछ नहीं होगा, बस ये H+ आयन देगा और इधर से Cl- आयन बन जाएगा। उसी तरह अगर H2SO4 है, अगर इसमें मानिए अगर हम पानी डाल दिए H2O डाल दिए तो ये H+ आयन देगा और जैसे SO4 2- आयन देगा। बस तुम यहाँ पे गौर देखो सर, ये H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। एसिड पानी में एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है, लिख लो। चलो समझ गए। अब बेस का पढ़ना है, क्योंकि जो एसिड काम करेगा वही बेस काम करेगा। अब तुम्हारे माइंड में अगर सर एसिड H+ आयन दे रहा था, क्या बेस भी H+ देगा? एक बात और यहाँ याद रखना, एसिड को हमेशा सबसे प्यारा H+ है, तो बेस को हमेशा प्यारा सबसे प्यारा OH- है। लेकिन है तो दोनों समझो वही चीज, बस अंतर क्या है, एसिड समझो तुम है, तुम लड़का है, तुम H+ हो। बेस मानो तुम्हारा फ्यूचर में महिला मित्र है, वो तुम्हारा OH- है, माइनस है, क्योंकि लड़की है तो माइनस है। लेकिन होगा तो वही ना बात, मानो अगर तुमको पानी में नहवाएंगे ठंडा में तो तुमको ठंड लगेगा, तो क्या लड़की है उसको पानी में नहवाएंगे माने ठंड में, तो क्या उसको ठंड नहीं लगेगा? बस लड़की है तो OH- आएगा तो तुम प्लस आएगा। तुमको अगर एक थाप देंगे तो तुमको क्या लगेगा? दर्द होगा। क्या लड़की को एक थाप देंगे तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? होगा। है चीज एक ही चीज, बस अंतर क्या है, तुम प्लस में आ रहे हो, वो OH- में आ रहा है। ये H समझो बस वही है, लड़का जैसा ही, OH- बस लड़की जैसा है। वो माइनस बता रहा है ये लड़की है, ये प्लस बता रहा है बस लड़का है, बात समझो। लेकिन जो तुम्हारे साथ घटना घटित होगा वही लड़की के साथ भी घटना घटित होगा। तुम्हारा अगर देखे जाए तो तुम्हारे अंदर भी लाल ब्लड है, लड़की के अंदर भी लाल ही ब्लड है, बात सब सेम है, ठीक है, समझ गया ना। बस तो एसिड हमको पता चल गया सर, एसिड वाटर से रिएक्ट करता है, क्या देता है? H+ आयन देता है। उसी तरह सर बेस जो है सर, बेस को भी अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा सर? OH- आयन देगा। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर। बेस का एग्जांपल बताइए सर, जैसे NaOH हो गया, अगर इसको वाटर से रिएक्ट कराएं H2O से तो क्या बना सर? Na+ बना और OH- बना। हम लोग को बस ध्यान ये देना है कि जैसे हम लोग को सर OH- दिखा मतलब ये बेस है, और अगर H+ दिखता जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसको अगर पानी से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर H+ बनता है और Cl- बनता है। अगर यहाँ पर तुमको H+ दिखा मतलब वो एसिड है, ठीक है ना। अब बोलेगा सर ये पनिया क्या हो रहा है? सर पानी बस एक सपोर्टर है, जैसे तुमको शुरू में मोटिवेट किए थे ना, माँ बाप बस तुमको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा हम पैसा ला के तेरे पढ़ना तो तुम्ही को पड़ेगा, बस वही बात है। ये NaOH को टूटना है, OH- में टूट गया, H से HCl से H+ अलग हो गया। ये वाटर तो बस एक मीडियम है कि तुम इसमें डालोगे हम टूट जाएंगे, बस समझ गया ना, यहां तक क्लियर है। एसिड H+ देता है, बार बार बता रहे हैं, बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, बेस OH- देता है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग को देखना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे खतरनाक एसिड जो है कैसे बना है? एक कहावत सुने हो ना, लोहा को लोहा ही तोड़ता है। उसी तरह एसिड है HCl, इसको सबसे खतरनाक एसिड ही बनाएगा, ठीक ना। पर पेपर में जानता क्या देगा, ये तुमको बोलेगा ना हाइड्रो, हम लोग को पता है बचपन से HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन पेपर में तुमको बोर्ड में देता है हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। हाँ ये खेल है, पेपर में तुमको यही आएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस, मतलब वो गैस के रूप में देगा। तो तुम समझ जाना हाइड्रोजन क्लोरीन गैस का मतलब HCl है। चलो तो HCl कैसे बनता है इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नमक लेते हैं NaCl एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, नमक पानी, ठीक है। उसमें हम एसिड बनाना है, सबसे खतरनाक एसिड को लाओ, लोहा को लोहा ही तोड़ेगा, एसिड है। दूसरा एसिड लाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
तुमको आइडिया लग गया होगा कि सर यहाँ से H यहाँ से Cl निकलेगा ना, बोलेंगे हाँ सर। तो क्या बना, HCl बन गया। अब बचा तो क्या बचा सर, Na2SO4, बस बात खत्म, Na2SO4। तो यहाँ से HCl प्रिपेयर हो गया। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है हाउ हाइड्रो, मतलब वहां आपको बोलेगा हाइड्रोजन क्लोरीन गैस, हाउ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड। समझ आ रहा है ना, एकदम आराम से पढ़ो, बात खत्म। हाइड्रोजन क्लोरीन गैस कैसे बनता है, NaCl लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, H2SO4 लोहा को लोहा ही तोड़ेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस है तो H2SO4 कहेंगे। इसमें क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन क्लोरीन, सॉरी हाँ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।